वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है जुत्सु काइसेन के सीजन 2 का एपिसोड 3 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ कहानी में आगे जुत्सु काइसेन के सीजन 2 का एपिसोड 3 में। तो अब तक की कहानी में हम लोगों ने देखा कि स्टार रिलीजियस ग्रुप वालों ने अगवा करवा लिया है कुरोई को, जिसके पीछे सुगुरु अपने आप को गुनहगार मान रहा है क्योंकि उसने दुश्मनों के इंटेंशन को उनको लेकर काफी कम समझा। पर जहाँ पर उनको ही अगवा कर लिया गया है तो अब आगे इनका मिशन रहेगा उनको छुड़वाना। पर जहाँ सतोरु सोचता है कि इनको उसे वापस लेके जाना पड़ेगा जुजुत्सु हाई स्कूल में, पर जिसको ये डिनाई करती है क्योंकि उसके और तेनगेन सामा के एक होने से पहले वो अलविदा कहना चाहती थी कुरोई को, और अगर वैसा ना हो पाए तो काफी बुरा लगेगा इसे। पर जिसमें सातारू कहता है कि किडनैपर काफी स्मार्ट है और हो सकता है वो हम तक भी पहुंच जाए और कुरोई को भी मार दे, तो उससे पहले हमें कुछ करना पड़ेगा। पर उसके अगले ही पल ये लोग होते हैं बीच पर जहाँ ये मजे कर रहे होते हैं, और ये होते हैं उस समय ओकिनावा में। तो अगर हम बात करें कुरोई के किडनैप की तो वो उसको लेकर शर्मिंदा होती है, लेकिन सुइगुरु कहता है कि कोई बात नहीं, हो सकता है उन्होंने तुम्हें ऑफ गार्ड में पकड़ा हो। पर वो हाई अलर्ट पे थे उस समय, तो शायद जिसने पकड़ा वो काफ़ी शातिर होगा। पर आगे जहाँ पर बातें पहुँचते सातारू उनकी ये लोकेशन पे और सबको पीट पाट कर बचा लेता है कुरोई को। तो वैसे कुरोई को वो लोग ओकिनावा लेके आए हुए थे, जिस जगह ये लोग आए फ्लाइट से हर चीज़ को बारीकी से जांचते हुए ताकि कोई खतरा इनके साथ वहाँ ना हो। इवन फ्लाइट के बाहर एक बड़े से कर्ज को घुमाकर भी ये लोग वहाँ से आए। तो उन्होंने ओकिनावा क्यों चुना होगा? शायद ये दूर होगी उनकी जुजुत्सु हाई स्कूल से, और तेनगेन सामा के मिलन का समय वो और डिले कर सके ताकि ये मिशन ओवर हो जाए। पर अगर दूरी बनाना ही उनका काम होता तो वो ऐसी जगह चुनते जहाँ का ट्रांसपोर्ट बिल्कुल काम ना करता हो, जैसे किसी दूर दराज गाँव की लोकेशन जहाँ से आना जाना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता था। तो क्या है उनका प्लान? क्या वो एयरपोर्ट को हथियाने वाले हैं? खैर, अगर वो ऐसा भी करने वाले तो दिक्कत वाली बात नहीं है। उनके पास है बैकअप, जिसमें दिखते हैं दो और सोर्सियर, जिसमें से एक होता है ननामी। अब खैर रिको के साथ गोजू काफी मजे कर रहा होता है यहाँ पर मजे करने के समय समाप्ति और इन्हें वापस जाना है अपने होटल में। तो क्या होगा यहाँ का माजरा, क्योंकि ओकिनावा में कम जोत्सु सोर्सर पाए जाते हैं टोक्यो के मुकाबले। तो इनके ध्यान में वो इनाम जो कि लगाया गया है रिको के सर पर, मतलब उसको मारने का इनाम, तो इन्हें बस उस मोमेंट को डिले करना है जब तक कि वो बाउंटी खत्म ना हो जाए, मतलब रिको के सर पे लगा हुआ इनाम का समय खत्म ना हो जाए। पर एक चिंता वाली बात होती है सातारू के साथ, जो होती है उसकी वो जोत्सु टेक्निक जो उसने इन लोगों की रक्षा करने के लिए इस्तेमाल की है। जैसा करते हुए वो सोया भी नहीं, और हो सकता है कि वो अगले दिन तक भी ना सोए। पर अकॉर्डिंग टू सातारू ये टेक्निक, जिसका नाम है 99 ईयर्स ऑफ मोमोतेत्सु, इतना ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं है उसके लिए। पर अगर ऐसा होता भी है तो उसके साथ है सुगुरु, तो चिंता की कोई बात नहीं है। तो आगे अपने यहाँ का स्टे थोड़ा और बढ़ाकर गोजू और सुगुरु काफी तक एंजॉय करवाते हैं रिको को यहाँ के माहौल को। जैसा करते हुए वो अलग अलग जगह घूमते हैं, अलग अलग क्विजीन का मजा लेते हैं, और साथ में एक एक्वेरियम में भी विजिट करते हैं। तो ऐसे ही घूमते हुए हम बढ़ते प्रोटेक्शन डे 3 में, जहाँ ये पहुँचते हैं श्राइन के पास, और समय होता है दोपहर के 3 बजे। और मजे लेते हुए सतारू कहता है कि मैं दोबारा कभी किसी बेबी सिटिंग में नहीं फंसूंगा, और तभी पीछे से उसकी एक तलवार निकल के आर पार हो जाती है। पर जिस पर मुस्कुराते हुए सतारू पीछे मुड़कर उससे पूछता है क्या हम पहले मिल चुके हैं? पर जिस पे वो शख्स कहता है पता नहीं, मैं आदमियों का नाम याद रखने में काफी बुरा हूँ। और हम बढ़ते फ्लैशबैक में, जो उस समय की बात थी जब इसको पता चला था कि कोई गोजू क्लैन में पैदा हुआ है 6 आइज ऑन अ लार्क के साथ, जिसको ये चुपके चुपके देखने गया था। लेकिन सातारू जो कि उस 6 आई के साथ पैदा हुआ था, उसने नोटिस कर लिया था इसके प्रेजेंस को, जिसको आज तक कोई भी नोटिस नहीं कर पाया जब भी वो किसी के पीछे खड़ा हुआ है। और यही रीज़न था कि उसने प्लान को इस तरह से डिज़ाइन किया कि वो काफ़ी तक थक जाए और अपने सेंसेस थोड़े से डीले कर दे, और जिसका ही नतीजा है कि उसके वार लग पाए गोजू को, जिसमें सुगुरु और सतारू साथ में वार करते हैं और उसको सुगुरु अपने वार में कैप्चर कर लेता है। तो वैसे सतारू उसके बाद भी ठीक है क्योंकि उसने उसके वाइटल अंगों को नहीं छुआ, मतलब समय रहते उसकी टेक्निक से बच तो नहीं पाया, पर फिर भी समाव उसके वारों से उसको ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि फिर उसने खुद को अपने कर्ज एनर्जी से संभाला, जिससे उसके ऊपर हुआ ये वार कुछ ऐसा जैसे सेफ्टी पिन निकाली गई हो किसी उनकी स्वेटर में से। तो जहाँ आगे सतारू सौंपता है सुगुरु को रिको को जोत्सु स्कूल तक ले जाने के लिए, और खुद फैसला करता है उस शख्स का सामना करने का, जिस पर सुगुरु थोड़ा सोचता है क्योंकि उसने अपने पहले वार से जख्मी कर दिया है सतारू को। पर बाकी दोनों लोगों को देखते हुए उनकी रक्षा करने के लिए वो इसकी बात मानकर आगे बढ़ता है, जिसके साथ ही हम आगे देख पाते हैं फुशिगिरो को उस वार को काट के बाहर निकलते हुए, जिसके साथ होती है एक तलवार और एक कर्ज स्प्रेड, जो बात करता है रिको के यहाँ से जाने की। पर जिसमें सातारू कहता है कि रिको के सर पे लगा वो इनाम अब हटा लिया गया है, जिसपे वो कहता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उसको हटवा दिया, और ऐसा करना भी इसलिए पड़ा क्योंकि इनको सामना करना था सातारू का, जिसकी कोई कमी नहीं थी, जिसके लिए उसको अलग अलग उल्टे सीधे ऑब्जेक्टिव दिखाने पड़े उनके मिशन के, जो रियल में ऑब्जेक्टिव थे ही नहीं।
और वो बाउंड्री इसलिए सेट की गई ताकि उस समय तक ये लोग रिलैक्स हो जाए। और उस बाउंड्री के हटते ही गोजू ने अपने टेक्निक को भी रिलीज कर दिया, जिसके बाद उसे वार हो पाया। जो सब जान के सतारू एक वार करता है फुशिगिरो के ऊपर, लेकिन वो उससे बच जाता है, जिसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। जहाँ समझ पाता है सतारू कि उसकी प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि सामने उसके कर्ज यूज़र है, जहाँ प्रॉब्लम है उस शख्स की फिजिकल स्ट्रेंथ जो काफ़ी ज़्यादा है, जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं यूजी तदोरी जैसा, या फिर यूजी तातोरी प्लस स्किल्स, जिस सबके साथ काफी तेज से बढ़ता सतारू की ओर, लेकिन सतारू उसको रोक देता है अपने जुजुत्सु से, जिसके साथ वो उसको काफी दूर की पटकनी देता है। पर आगे जहाँ वो देखता है उसको, वो उस जगह मौजूद नहीं होता। और अब साथ ही क्योंकि उसके पास कोई भी कर्ज एनर्जी नहीं है, तो उसकी चाल को समझ पाना मुश्किल है काफी हद तक सतारू के लिए। तो वो बस अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा कर सकता है, और साथ ही उस कर्ज के ऊपर भी जो उसे गले से लिपटा हुआ था। तो जिसको देखते हुए एक तगड़े से वार को बनाता है सतारू, जिसका इस्तेमाल वो उसके ऊपर करने की सोचता है, जिसके साथ सामने आता है कर्ज टेक्निक एम्पलीफिकेशन। और जहाँ ये है उसका मैक्सिमम आउटपुट, जो उसकी टेक्निक का ब्लू वाला हिस्सा है, जिसको लॉन्च करते आसपास की सारी जगह उसमें ऑब्जर्व होने शुरू हो जाती है। और वो पूरी जगह जो कुछ समय पहले टेम्पल या श्राइन हुआ करती थी, एक बंजर जगह बन जाती है, जिसके साथ फुशिगिरो की वहाँ छुपने की कोई भी जगह बचती नहीं है। मतलब वो कहीं भी छुप नहीं सकता, या क्या वो कहीं पीछे वाले जंगलों में तो नहीं छुपा हुआ, जहाँ तभी पीछे से दिखती है बड़ी सी कर्ज की लहर, जिसमें से निकलते हैं बहुत सारे छोटे छोटे कर्ज, जिन सबके बीच में सतारू उसको नहीं ढूंढ सकता। तो वैसे ये सारे कर्ज क्या उसने छोटे से अपने कर्ज के अंदर से निकाला, जिसके अंदर ये सारे स्टोर हो सकते होंगे, तो जिससे इसके पास कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं छूटा। क्या ये कहीं पीछे तो नहीं रिको के, जहाँ वो दिखता नहीं यहाँ पर, जिस वजह से वो अपना शायद कर्ज रिलीज करके उसकी तरफ जाने की सोच रहा होगा। लेकिन तभी यहाँ पर पीछे से आता है वो, जो कि शायद यही कन्फ्यूजन चाहता था सतारू के दिमाग में, और ये कन्फ्यूजन सतारू को इस मोड़ तक ले गई जहाँ वो कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, और उसकी ये 6 आई टेक्निक या फिर उसकी 6 आई जो है वो भी इसका सामना नहीं कर सकती, जहाँ ये कर्ज टूल उसके वारों को या फिर किसी भी कर्ज को काटते हुए आगे बढ़ सकता है। और जिस मोमेंट में अपना वो कर्ज टूल सतारू गले से आर पार कर देता है और उसको स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ लेकर उसको चीर फाड़ते हुए कई सारे वार करता है उसके पैरों पर, जिसको सतारू अपने वारों से काउंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके वार डाइवर्ट हो जाते हैं, जिसको बाद में वो गिराकर जमीन पे एक तेज वार से दबा देता है। तो उसका ये है कर्ज टूल, जिसके इस्तेमाल से किसी भी तरह का कर्ज टूल अपने आप रिलीज हो जाता है। पर ये सब काफी तक हमें सदमे में डाल देता है कि क्या हुआ आगे, कैसे बचा सतारू, क्योंकि फ्यूचर में तो वो जिंदा है, या ये कोई पैरेलल दुनिया तो नहीं। पर उस सबसे पहले हम बढ़ते हैं आगे सुगुरु की तरफ, जो लेके पहुंचता है रिको को तैनगिन सामा के पास। तो जहाँ वो अलविदा कहती है कुरोई को, और फिर वो आगे बढ़ते हैं तैनगिन सामा की टेरिटरी में, और देखते हैं मेन हॉल ऑफ टॉम्स ऑफ द स्टार, जिससे गुजरते हुए जब वो गेट के आगे बढ़ेगी तो उसे दिखेगा एक बड़ा सा पेड़, जिसके करीब जाने पे पहुंच जाएगी एक स्पेशल बैरियर के अंदर, जो बैरियर जोत्सु हाई के बैरियर से भी काफी अलग है, जिसके अंदर सिर्फ वही लोग एंटर कर सकते हैं जिन्हें इनवाइट किया गया हो। मतलब अगर ये आगे वहां बढ़ती है तो तैनगिन सामा इसको बचाएंगे किसी भी खतरे से, किसी भी बाहरी खतरे से, जब तक कि वो इसका हिस्सा ना बन जाए। लेकिन वहां पहुंचने से पहले सुगुरु पूछता है कि क्या तुम सच में उनका हिस्सा बनना चाहती हो, और अगर तुम चाहो तो वापस जा सकती हो कुरोई-सन के साथ, क्योंकि जब इनके टीचर ने इनको ये मिशन दिया तब उन्होंने कहा साथ मिलने की जगह मिटाना, जिसका मतलब ये साफ था कि वो जानते थे कि ये कितना बड़ा गुनाह होने वाला जो करने जा रहे हैं। अब भले उनके टीचर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, लेकिन फिर भी वो इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं, जिस बारे में इससे मिलने से पहले ही सतारू और इसने डिस्कस किया था कि अगर तुम मना कर दोगी तो हमें तुम्हें बचाना पड़ेगा, और हम तुम्हें तैनगिन सामा से ही बचाएंगे। जहां दोनों ही तैयार थे तैनगिन सामा से लड़ने के लिए, क्योंकि ये लोग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब आगे डिपेंड करता है तुम्हारे जवाब पर, जिस पर रिको कहना शुरू करती है, बचपन से मुझे पता था कि मैं स्पेशल हूँ, सब मुझे अजीब कहते थे, लेकिन मेरे लिए स्पेशल होना बिल्कुल भी अजीब नहीं था। पर फिर भी मैं खतरों को काफ़ी हद तक अवॉइड करती हुई आई हूँ, जिसे अपने मॉम और डैड के मरने वाला दिन तो याद नहीं, पर इसे उसका दुख भी नहीं, क्योंकि जानती सब कुछ ठीक होने वाला है और सब कुछ काफ़ी तक बदल भी चुका है। और ये समझती है अगर इसे सबसे दूर ले जाया गया, जहाँ ये तैनगिन सामा के साथ एक हो गई, तो भी कुछ समय बाद उदास और अकेलापन छोड़ देगी। पर फिर भी कहीं ना कहीं ये चाहती है कि सबके साथ ही रह सके, और लंबे समय तक ये सबके साथ सभी तरह की जगहों पर जाना चाहती है, सभी तरह की चीज़ें करना चाहती है, और सब कुछ देखना और महसूस करना कुछ और लंबे समय के लिए। तो जिसको देखते हुए वापस ले जाने की बात करता है सुगुरु, जिसको देखकर ये काफी तक कन्विंस हो चुकी होती है, लेकिन इससे पहले कि वापस जा पाती उसके सर पर कोई गोली मार देता है, और वो होता है फुशिगिरो, जिसके हिसाब से उसका काम कंप्लीट हो चुका है, और साथ ही अब उसके बाद काफी तक फ्री है सुगुरु भी यहाँ जाने के लिए। पर सुगुरु का सवाल होता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर कहता है हाँ, उसका मतलब हाँ, मैंने सतारू को मार दिया, जिसको सुन के बिना कुछ कहे अपने कुछ पावरफुल कर्ज बाहर निकालने जा रहा है सुगुरु, और जिसके बाद उसका कर्ज बाहर आता है और तैयार होता है मारने के लिए उसको। तो क्या होगा आगे, क्या सुगुरु उसको हरा पाएगा, या फिर ये सुगुरु से ज़्यादा पावरफुल निकल जाता है, यह हम देख पाते हैं सुगुरु के पोटेंशियल को इसमें जानने के लिए को वेट करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट पार्ट का। और वैसे अब आप क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है आगे,
अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।